ओके, नया चैप्टर शुरू करते हैं। कल हमने एक चैप्टर की बात की थी, कंजक्शन 5 मार्क्स का चैप्टर था जिसके बारे में डिस्कस किया था और काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेजेस आने के बाद में एक नया चैप्टर डिसाइड किया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। बहुत ज़्यादा डाउट है स्टूडेंट के इस चैप्टर में, तो उन सारे डाउट्स को कुछ सिंपल से रूल्स में समेटने के लिए इस चैप्टर के लिए डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। मोस्टली किसी भी बुक को अगर आप देखते हो और इस चैप्टर की जब बात होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की, तो लॉजिकली आपको 40 से 50 रूल्स पढ़ने होते हैं, लेकिन एक कॉमन जो स्टूडेंट होता है वो 40 से 50 रूल नहीं पढ़ पाता है, या पढ़ तो लेता है लेकिन उसको याद नहीं रह पाता है। तो उसके लिए ये सबसे बेसिक और सिंपल लॉजिकल फॉर्मूला होगा, जिससे हमारा मोटिव जो है वो ये होता है कि क्वेश्चन को सही किया जाए, ना कि हमारा मोटिव ये है कि बुक्स को रटा जाए। तो जो आपका मोटिव है वो बिल्कुल इजीली पूरा हो जाएगा, जो क्वेश्चन सही करने का मोटिव है वो इजीली पूरा हो जाएगा। तो बात करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए। 3 तरह के क्वेश्चंस फॉर्मली यहाँ पे पूछे जाते हैं। पहला, एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना, इसका जस्ट रिवर्स नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करना। सेकंड कंसेप्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना, और अफर्मेटिव में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों सेंटेंस फॉलो होते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। नेक्स्ट और लास्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलना या अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना। तीनों के तीनों जो फॉर्मूलाज हैं उनमें बहुत ही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, और उससे बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। लॉजिकली जो क्वेश्चन राजस्थान गवर्नमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के आते हैं, बहुत बार वो टेंस के बिहाफ पे होते हैं, जिसे आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। अगर क्वेश्चन टेंस के बिहाफ पे हो तो आप वही स्ट्रक्चर लगाए जो हम टेंस में फॉलो करते हैं, लेकिन अगर रियल में वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है तो ये लॉजिक्स जिनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं उन पे आप ध्यान दें। सबसे पहला कंसेप्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलना या नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलना। सिंपल से दो जो मैंने स्टार मार्क किए, आप इन पे ध्यान दें। जब भी आप किसी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदल रहे हो या नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में बदल रहे हो, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पे है, उस पे फोकस करें, वो है सेम मीनिंग। सेंटेंस के जो मीनिंग्स है वो सेम रखिए। अब ये मीनिंग सेम कैसे रहेंगे, ये एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर दो माइनस को आप मैच करते हो यानी उन्हें जोड़ते हो तो रिजल्ट जो है वो प्लस मिलता है, यानी कि दो नेगेटिव वर्ड्स अगर आप एक सेंटेंस में यूज करोगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव वर्ड है और एक नेगेटिव वर्ड है, तो रिजल्ट भी हमें नेगेटिव मिलने वाला है। तो एग्जैक्टली आपको सेम मीनिंग रखने के लिए, अगर आपके सामने एक पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है और आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा गया है, तो आप जो ऑप्शंस है ऐसे ऑप्शन को फाइंड करिए जिसमें दो नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हो। जैसे कि एग्जांपल लिया गया है, शी हैज स्पोकन ऑलरेडी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बताया गया है कि इसे नेगेटिव में चेंज करना है। फॉर्मली इसी फॉर्मूला को कवर करते हुए अपन इस पे चलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, शी हैज नॉट स्पोकन ऑलरेडी, यहाँ पे नॉट वर्ड आया है लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहा, जबकि ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल कंप्लीट पॉजिटिव सेंटेंस है। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, ऑलरेडी शी हैज नॉट स्पोक, फिर से वही बात है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, लेकिन जब तक दो नेगेटिव नहीं आएंगे ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे आ रहा है नॉट और यहाँ पे आ रहा है येट, शी हैज नॉट स्पोकन येट। अब दो नेगेटिव वर्ड्स आपको यहाँ मिल चुके हैं, येट एक नेगेटिव वर्ड है और नॉट एक नेगेटिव वर्ड है, और जो हमारा टारगेट था वो यहाँ से इजीली पूरा हो रहा है। हमारा टारगेट था दो नेगेटिव वर्ड्स को प्लस करके एक पॉजिटिव वर्ड बनाना, यानी कि जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, तो हमने दोनों नेगेटिव वर्ड्स को देखा और सेंटेंस है वो पॉजिटिव बन गया। तो मे बी ये ऑप्शन हो सकता है, लॉजिकली फॉर्मूला है तो कभी भी श्योरिटी के साथ आप ऑप्शन सेलेक्ट ना करें जब तक कि चारों ऑप्शन ना देख ले। लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं, शी हैज नॉट स्पोकन टू एनीवन। पता चला इस सेंटेंस में किसी तरह के दो नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ जो 100% आंसर है वो होगा सी, शी हैज नॉट स्पोकन येट। तो हर जगह ये चीज काम करेगी, आपको किसी तरह के फॉर्मूले रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में बदलने की या अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में बदलने की। एक सिंपल सा स्टार जो मूवमेंट है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में बदल रहे हो या अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में बदल रहे हो, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है उसमें जो कंटेंट वर्ड है, अगर इंट्रोगेटिव में कंटेंट वर्ड पॉजिटिव है तो इसका जो अफर्मेटिव बना रहे हो उसमें एक कंटेंट वर्ड नेगेटिव आना चाहिए,
और अगर अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें एक नेगेटिव वर्ड है, तो जब आप इसका इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो इसमें एक पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। दैट मींस एक दूसरे के ऑपोजिट सेंटेंस होने चाहिए। Where did you go last evening? ये आरपीएससी एलडीसी 2016 का क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं हम। तो जस्ट इसके ऑप्शंस ये हैं और वही जो लॉजिकली मैंने आपको बात बताई है उसी पे आप काम करें। Where did you go last evening? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चेंज करने के लिए कहा गया है असर्टिव में। I does go to see a movie। मैंने देखा यहाँ पे किसी तरह का नोट से रिलेटेड वर्ड नहीं था, तो मे बी मेरे माइंड में तो एक ही थॉट चलेगा कि मैं पहले उस ऑप्शन पे पहुंचूं जिसमें एक नेगेटिव वर्ड आ रहा हो, क्योंकि लॉजिक हमारा यही कहता है कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। इसमें नॉट नहीं है, ये मैंने कट कर दिया। इसमें भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये भी मैंने कट कर दिया। I am went to see a movie, इसमें भी किसी तरह का कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये भी कट हो गया। लॉजिकली एक ऑप्शन बचा, you did not go anywhere last evening। तो जस्ट यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नॉट, और जो कि कंटेंट यही तो चाह रहे हैं। एक अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो इसका जो इंट्रोगेटिव का जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा वो नेगेटिव होना चाहिए। लॉजिकली ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं।